हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का एडवांस मेंटर पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड, ये तो डेफिनेशन है जस्ट एनर्जी की, ठीक है, कि मोशन के साथ एनर्जी जो रिलेट करती है उसको हमने नाम दिया जस्ट कि एनर्जी ऑफ मोशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बेसिकली रीड तो करने वाले हैं एक थ्योरम, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखो, स्टार्टिंग वाला जो बेसिक था ना 3 से 4 लेक्चर्स का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो आगे वाले लेक्चर्स को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी जो टॉपिक्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी थ्योरम्स आ रही हैं, तो ये मैटर करती हैं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान आसान टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। आप एक बार में मतलब वीडियो देख के एक बार में क्लियर हो सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है, लास्ट सारी प्लेलिस्ट आप देखते आ रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स तक जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और कमेंट करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मेरे को अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कुछ और भी बनाना चाहिए, ठीक है। सो आप इतनी तो हेल्प कर ही सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट तो कर ही सकते हैं अगर आपकी मेरी वजह से कुछ हेल्प हो रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ मोशन। तो मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, मोशन के साथ वैसे तो एनर्जी देखो बहुत टाइप की होती है। कोई मतलब किसी के साथ भी आप उसको, इस वर्ड को किसी के साथ भी लगा, ठीक है ना, आप चल रहे हो ना तो भी उसके साथ एनर्जी है, मतलब एनर्जी लग रही है, ठीक है। अगर मैं फिजिक्स की तरह चलना चाहूँ, बेसिकली साइंस में हम घुसे 1 सेकंड के लिए, तो देखो कोई भी किसी के भी आगे, जैसे वेव एनर्जी, साउंड एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी पढ़ी थी हमने, ठीक है ना। बट जो एनर्जी मोशन के साथ रिलेट करती है ना, उसको हम क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं उस केस में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन भी हम यही पढ़ते थे, एनर्जी ड्यू टू मोशन या फिर एनर्जी बाय विर्च्यू ऑफ मोशन, ठीक है। तो जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है ड्यू टू मोशन, उसको हम क्या पढ़ते थे, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला भी पता है, हम आगे अप्लाई भी करेंगे, दैट इज हाफ mv², ठीक है। यानी कि मोशन होगा तो वेलोसिटी होगी, तो देखो एनर्जी में क्या क्या है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और यही इसी कंसेप्ट पे, मतलब इसी फॉर्मूले पे बेस पे हम अपनी क्या निकालेंगे, अब इस आर्टिकल की एनर्जी निकालेंगे इस थ्योरम के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए, ये तो एनर्जी की डेफिनेशन दे रखी है और ये मैं आपको बता दूं, ये ऊपर एच लिखा हुआ है, लास्ट पीडीएफ देखेंगे तो उसमें हमने यहाँ तक का काम कर लिया था। एच दैट इज एंगुलर मोमेंटम, हमने किसकी टर्म्स में निकाला था, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, जो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स है, ए स्टार बी स्टार सी स्टार, क्योंकि जो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके अबाउट जो टर्म्स थी वो तो हमने ए बी सी से लिखी थी। तो कल जो हमारा लेक्चर था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाला था, बड़ा मस्त लेक्चर था। उसमें हमने ये चीज़ें ड्राइव की थी कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है। और लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करवा दूं, क्योंकि ये वन लाइनर्स हैं, मतलब बहुत काम आते हैं नॉलेज के लिए। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, हमेशा 0, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ मोशन, ये भी एंगुलर मोमेंटम भी आगे चल के इस लेक्चर में मैं यूज़ करूंगा, तो इसको भी याद रखें आप, इसकी वैल्यू भी हमें चाहिएगी, ठीक है ना। क्यों चाहिएगी अभी यहाँ पे पता चल जाएगा जब मैं थ्योरम को पढ़ूंगा, ठीक है। अभी एनर्जी ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। जो बॉडी है ना आपकी, वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, रोटेट। अब सिंपल सी बात है, बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो मूव कर रही है, और मूव कर रही है तो उसमें मोशन है तो उसके पास वेलोसिटी है तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी, काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम एनर्जी ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज एनर्जी को हम अब क्या बोलेंगे, अब से काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी डिराइव करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेन थिंग इज हेयर, किसके टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म में, इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ मोशन, ठीक है। एनर्जी ऑफ मोशन तो आप सिंपल काइनेटिक एनर्जी को भी बोल सकते हो, लेकिन जैसा कि आपको पता है हमारे आर्टिकल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में चल रहे हैं सारे, ठीक है ना। हेयर एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो हमने डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को भी अब चाहते हैं कि वो भी इनकी टर्म्स में डिराइव हो, ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। थ्योरम क्या बोलती है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। देखो क्या लिखा मैंने, अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्लीज आपके अंदर मतलब मेक द क्लियर डिफरेंस, दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, कि क्या तो कोऑर्डिनेट एक्सिस थे और क्या प्रिंसिपल एक्सिस थी। कल हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ा था, जो 3 एक्सिस मतलब एक्स्ट्रा जो होती म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, लेकिन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना उनसे समथिंग एंगल से रोटेटेड होती हैं वो तीनों एक्सिस, ठीक है ना। तीनों को रोटेट कर दो, एक्स एक्सिस को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो, जितनी रोटेशन उसको मिली है उतनी वाई एक्सिस को थोड़ी सी दे दो, जितनी रोटेशन उसको मिली है उतनी जेड एक्सिस को दे दो, ठीक है ना। अब जो नई
अपने पास क्रिएट हुई हैं एक्सिस, उनको हमने क्या बोला था, A1 A2 A3 नाम दे दिया था, उनके अलोंग की यूनिट वेक्टर्स हैं, और उसको हमने बोल दिया था कि वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। लास्ट लेक्चर में आप पढ़ के आए हो, अगर आपको अभी भी नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर प्लीज़ जरूर देखें, आपको अच्छा समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी मैं इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करके हम इसका टाइम लंबा नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है तो आप प्लीज़ पीछे वाली वीडियो जाके देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन किसके अबाउट, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिनोट किया था, A स्टार B स्टार C स्टार, तो इसकी टर्म्स में निकालना है, ठीक है ना, A स्टार B स्टार C स्टार की टर्म्स में। जैसे एंगुलर मोमेंटम को निकाला था A स्टार B स्टार C स्टार की टर्म में, वैसे ही आज काइनेटिक एनर्जी को निकालना है A स्टार B स्टार C स्टार की टर्म में, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो जीरो होता है भाई, ठीक है। अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, एंड किसके अबाउट निकालना है, एक्स वाई जेड एक्सिस, अपनी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना उनके अबाउट भी निकालना है। एंड कंपेयर देम, तो देखो सिंपल सा मतलब थ्योरम है, अलग से ही अपना डिफरेंस बता रही है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को कैसे प्रूव करो, ठीक है। तो ये थ्योरम बोल रही है कि एक बार तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट निकाल दो एनर्जी, और एक बार किसके अबाउट निकाल दो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट, और हम दोनों को फिर कंपेयर करके बता दो कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, हम क्लियर डिस्टिंक्शन दे देंगे दोनों के बीच, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ओ एक्स वाई जेड बी एनी रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस, ओ एक्स वाई जेड कोई भी सिस्टम मान लिया हमने, जनरली हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है ओ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, हमने सिस्टम मान लिया, ठीक है। लेट ए रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, कोई भी रिजिड बॉडी है, ये पी पॉइंट है, ठीक है, इसके पास मास है m, ये रोटेट हो रही है, ठीक है ना, देखो ये रोटेशन दे दी मैंने इसको, यहाँ से यहाँ तक की ये रोटेशन दे दी, ठीक है। रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ओ, इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है। देखो ये बॉडी यहाँ पे थी, मान लो वाई एक्सिस के साथ थी, तो ऐसे घूमती जा रही है, तो किसके अबाउट रोटेट हो रही है, ओ के अबाउट, ये ओ के अबाउट घूम रही है, ठीक है ना। तो ये रोटेट हो रही है ओ के अबाउट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, जब बॉडी रोटेट हो रही है तो उसके पास वेलोसिटी कैसी होगी, एंगुलर। जब बॉडी मूव करेगी लीनियर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक लाइन में, तो उसके पास कैसी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, दैट इज हम जिसको v से बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो होता ही है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने लास्ट आर्टिकल्स में बोला हुआ है, लास्ट 2 to 3 लेक्चर्स पीछे एक आर्टिकल था, वहाँ से आप देख सकते हैं। डी थीटा अपॉन डी टी, जितना एंगल यहाँ पे, ये जितना एंगल में चेंज आया था, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को हमने बोला था एंगुलर वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट। तो हमें ये सिस्टम मान लिया, वो ये तो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी आर्टिकल जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो उसके बारे में बेसिक्स तो लिखना होता है थोड़ा बहुत, मतलब रिप्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, कि मेरे पास ओमेगा क्या चीज़ है, मेरे पास ओ एक्स वाई जेड कौन है, मेरे पास ये ओ फिक्स पॉइंट क्या है, मेरी बॉडी जो है वो पी, उसका मास कितना है, एम है, वो घूमेगी कैसे, किस पॉइंट के अबाउट घूमेगी, ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करनी होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, इनमें आप देख सकते हो, स्टडी पढ़ सकते हो आप, जस्ट पढ़ने वाली बातें हैं, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी हम डिराइव करेंगे, लेकिन किसके अबाउट, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट। हमें इसे पूछा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट बताओ, तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट डिराइव करने वाले हैं, यानी कि हमारी जो चीज़ें आएंगी वो स्टार की टर्म्स में आएंगी। अब हम स्टार बनने वाले हैं, मस्त, ठीक है। तो चलिए स्टार बनते हैं। लेट एम बी द मास ऑफ पार्टिकल पी ऑफ द बॉडी, ध्यान से सुना, ठीक है ना, स्टार बनाना मेरा काम है, आप ध्यान से सुनो बस, ठीक है। लेट एम बी द मास ऑफ पार्टिकल पी ऑफ द बॉडी वेयर ओ पी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, सिंपल, ठीक है ना। हमने कोई भी पी पॉइंट लिया है तो उसका कोई भी जो पोजीशन वेक्टर वो एग्जिस्ट तो करता ही, वो ठीक है ना, ये हमने मान लिया क्या, आर वेक्टर, ठीक है। तो ओ पी वेक्टर क्या अपना आर वेक्टर, ये वही थ्योरी लिख रखी है कंस्ट्रक्शन। देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज वेलोसिटी वी, वी कंसिडर कर ली, ठीक है। वी को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा क्रॉस आर, पीछे डिस्कस करके आए हम, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, हाफ एम स्क्वायर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, हमें सिर्फ यही डिराइव करनी है, इसी के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। अब वी का तो हमारे कोई काम ही नहीं है, हमारी बॉडी कोई सीधा मूव थोड़ी ना कर रही है लीनियर डायरेक्शन में, हमें इसको किस में ले जाना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी में, क्योंकि हमारी बॉडी रोटेट हो रही है, ठीक है ना, एक पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ पे रोटेशन चलेगा, रोटेशन चलेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चलेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे होती है वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, तो वी को हमने लिखा ओमेगा की टर्म्स में, इसलिए ये रिलेशन काम आएगा, लास्ट आर्टिकल्स में भी बार बार यूज हो रहा था, ठीक है। सो देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ बॉडी, सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मूव तो हो रही है ना बॉडी, मोशन तो है ना बॉडी में, ये बस बता रखा है कि कैसा मोशन है, तो रोटेशनल मोशन है उसमें, ठीक है ना, निकालनी काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। समेशन क्यों लगा दिया, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर एक पॉइंट का मतलब मास है, हमें सारे सिस्टम का चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे सिस्टम का मास क्या हो जाएगा समेशन एम, ठीक है। तो हाफ समेशन एम वी स्क्वायर, तो हाफ समेशन एम वी स्क्वायर को मैंने लिख लिया वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यानी कि किसी वेक्टर की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या आ जाता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एक की वैल्यू पुट करना, जस्ट आप वी की किसी की भी वैल्यू पुट कर देना, जस्ट एक की करना, ठीक है। तो मैंने वी की वैल्यू पुट कर दी ओमेगा क्रॉस आर। सॉल्यूशन करने का तरीका है अभी थोड़ा सा, ठीक है ना। कभी बोलो कि दूसरे की जगह क्यों नहीं पुट किया, आप कर सकते हो, परेशानी कोई नहीं होगी, ठीक है। तो वी की जगह क्या पुट कर लिया ओमेगा क्रॉस आर। सो देखिए यहाँ पे हमने v की वैल्यू पुट कर दी ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। अब आपको पता है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है उसमें हम ब्रैकेट के अंदर तो हमेशा क्रॉस को रखते हैं और ब्रैकेट के जस्ट बाहर डॉट को रखते हैं, ठीक है। और हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। जब भी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस करोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ये चीज़ सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बस मीनिंग इतना है कि जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो स्केलर आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप देखो इसकी क्रॉस करवाओगे तो यहाँ से वेक्टर मिलेगा और वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर मिलेगा। अब आप इस क्रॉस को डॉट को क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, बट मस्ट रिमेंबर क्रॉस हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहनी चाहिए। अगर आप क्रॉस को यहाँ पे लेके आ रहे हो ना तो इनके साथ ब्रैकेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ब्रैकेट को भी बोल दिया, इधर आ जाओ आप, और डॉट अगर यहाँ पे आ रही है तो ये ब्रैकेट यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट किसके पास रहेगा, क्रॉस के पास रहेगा, ठीक है ना। ये समझ लो आप, कुछ भी मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता, हंसी आएगी थोड़ी सी, तो आप इसको क्रॉस मतलब ब्रैकेट हमेशा क्रॉस के साथ रहेगा, ये इसका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आप डॉट को बेशक बाहर लिख लो, यानी कि ओमेगा के साथ लिख लो चाहे वी के साथ, बट मस्ट रिमेंबर ये जो क्रॉस है ये अपने साथ ब्रैकेट को लेके जाएगा, ठीक है। तो आर क्रॉस वी, यहाँ से क्या मिलेगा वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर अगेन स्केलर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने रीजन बता रखा है आपको हाईलाइट करके, ठीक है। सो हाफ एम ओमेगा डॉट आर क्रॉस वी, यहाँ से हमने लास्ट आर्टिकल में इसको डिराइव भी किया था शायद ये चीज़ें, तो हमने हाफ ओमेगा, अब क्या है अपने पास कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएगा समेशन, तो समेशन आर क्रॉस एम वी, मैंने इसको एम के साथ इसके साथ मर्ज कर दिया। तो ये आर क्रॉस एम वी मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, ऐसा लिखने का रीजन था पर्टिकुलर, क्योंकि आपको पता है ये समेशन आर क्रॉस एम वी जो होता है ना ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। लास्ट आर्टिकल में हमने इसको डिराइव किया है, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था कि भाई एच एंगुलर मोमेंटम इसके इक्वल होता है, फिर हमने आर की वैल्यू पुट की थी, याद करो एच की वैल्यू पुट की थी, ठीक है ना, और फिर इसको डिराइव किया था। तो अपने पास जो टी काइनेटिक एनर्जी को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, तो टी क्या आ गई हाफ ओमेगा डॉट, ये क्या मिल गया मेरे को आर क्रॉस एम वी एच वेक्टर, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। अब देखो हमें वैल्यूज पुट करनी है, अब यहाँ पे ये वेक्टर्स है ना, अब डिपेंड करेगा हम सिस्टम कौन सा ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं तो कल की तरह A1 A2 A3 वेक्टर ले लेंगे, उनकी डायरेक्शन क्या लूँगा, अगर वो वाले वेक्टर्स ले रहे हैं कोऑर्डिनेट वाले तो IG के आ जाएंगे, ठीक है। तो सपोज A1 A2 A3 तो डिनोट 3 प्रिंसिपल एक्सिस थ्रो O एंड A स्टार B स्टार C स्टार क्या हो गए कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, ठीक है। लेट W क्या होगा, अब W इनके टर्म्स में एक्सप्रेस होगा ना, IG के नहीं आएगा उसके साथ, तो W1 A1 W2 A2 और W3 A3 वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स लिख दिए, ठीक है। W वेक्टर को एक्सप्रेस करके लिख दिया अच्छे से। सिंस द एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस, तो H वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस हमने डिराइव किया है बाई प्रीवियस थ्योरम, देखिए सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, आज तो ये पेज में आ भी गया बाई चांस, ठीक है ना। तो H वेक्टर हमने ये डिराइव किया था लास्ट आर्टिकल से, आप पढ़ के आए हो इसको, अगर नहीं पढ़ के आए तो जाके देखो पीछे वाली वीडियो फटाक से जल्दी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी देखो अगर नहीं देखी है तो H इक्वल टू A स्टार W1 A1 कैप, तो ये हमारे पास H वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो T अपने पास क्या आ गया हाफ W1 डॉट H वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए H वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए और W की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो W की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी W1 A1 कैप W2 A2 कैप W3 A3 कैप, और H वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रही A स्टार W1 A1 कैप B स्टार W2 A2 कैप, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो वेक्टर्स की, एक तो इस वेक्टर की और एक इस वेक्टर की, ये वाला वेक्टर, इनकी डॉट करवानी है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, आई वाले की आई वाले के साथ होती है, जे की जे के साथ, के की के के साथ, ठीक है। अब मैं डॉट नहीं सिखाऊंगा आपको अच्छे से क्योंकि 12th क्लास का कंसेप्ट है, हम मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में हो रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको सिंपल सी बात, आपको डॉट प्रोडक्ट आती है तो A1 वाले की A1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो W1 इंटू A स्टार W1, तो W1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये देखिए A स्टार W1 स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे W2 का स्क्वायर हो जाएगा और B स्टार, तो B स्टार W2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस C स्टार W3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ A स्टार W1 स्क्वायर प्लस B स्टार W2 स्क्वायर प्लस C स्टार W3 स्क्वायर। लेट अब दूसरे सिस्टम के अबाउट निकालना स्टार्ट करा है, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में पहले आपको बता दूं, ये जो एनर्जी आई है ना इसमें हमें देखने को क्या मिला। वैसे तो आर्टिकल के लास्ट में भी यही चीज़ डिस्कस होगी, मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि मिला क्या हमें निकालना था
जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालनी थी, लेकिन आप देख पा रहे हो इसमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स आई, ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म जो होती है ना, डी स्टार, ई स्टार और एफ स्टार, वो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो एक यही बेसिक मेन डिफरेंस निकलेगा दोनों में, इसके अंदर वो टर्म्स नहीं है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली, ठीक है। तो जो आगे का, अब ये देखो हमने एक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट। अब अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ, तो यहाँ पे स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा, नेक्स्ट वीडियो में आप उसके ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं अगला आर्टिकल यहाँ से।